अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 17 जनवरी सन 2021 और इतवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज जानेंगे कतर और सऊदी अरब के बीच संबंध ठीक होने के बाद आखिर कब तक खुलेगी कतर में सऊदी अरब की एम्बेसी। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में जल्द ही दिखेगा ड्राइव इन सिनेमा। सऊदी ड्राइवरों के लिए सऊदी गवर्नमेंट के पास है और भी तरह की कई नौकरियां। ट्रैफिक हादसों को रोकने के लिए सऊदी अरब के पास है सबसे बेहतरीन इंतजाम, दुनिया भर में आया पहला नंबर। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी करने पर किन कंपनियों पर लगे हैं 40 बिलियन रियाल से ज़्यादा के जुर्माने। किन 8 कंडीशन में गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कोरोना को लेकर क्या कुछ सऊदी अरब में ताज़ा तरीन चल रहा है। सऊदी अरब में फ़िलहाल दाखिले पर लग रही पासपोर्ट पर कुछ अलग तरह की मोहर। सऊदी अरब में रहने वाले अजनबियों की सैलरी किन 6 कंडीशन में कट सकती है। सऊदी अरब में बनी वैक्सीन और बाहर से आने वाली वैक्सीन में क्या फ़र्क है। तो ये थी अभी तक की कुछ हेडलाइंस। चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि जरूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद कतर की राजधानी दोहा में जल्द ही सऊदी एम्बेसी खोल दी जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक प्रिंस फैसल बिन फरहान शनिवार को जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर एमन अल सफदी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि 5 जनवरी सन 2021 को सऊदी अरब की राजधानी रियाज के करीब में अलुला में एक मीटिंग हुई है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, जिसमें सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, जिसके बाद कतर और सऊदी अरब के बीच सब कुछ पहले जैसा हो गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में म्यूनसिपलिटी ने ड्राइव इन सिनेमा और वमीज अल रियाज यानी रियाज चमक के उद्घाटन का ऐलान किया है। ये दोनों प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर की मदद से होंगे। आजिल अखबार के मुताबिक रियाज म्यूनसिपलिटी का कहना है कि सऊदी विजन 2030 के चलते नए अंदाज के प्रोग्राम लोगों के लिए लाए जा रहे हैं, जिनका मकसद ये है कि शहर के लोग अपनी पसंद के प्रोग्राम में शरीक हो सके। अब बात करते हैं ड्राइव इन सिनेमा की। तो ड्राइव इन सिनेमा की लोकेशन क्या होगी उसके बारे में तो कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन रियाज के अंदर ही ये सिनेमा खोले जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि अपनी कारों के अंदर बैठे बैठे फिल्म देख सकेंगे और जो फिल्म की आवाज़ होगी यानी जो साउंड सिस्टम होगा वो कार के जो स्पीकर होते हैं उन्हीं से कनेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन के जरिए। साथ ही कार के अंदर बैठे बैठे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी किसी को चाहिए यानी स्नैक्स वगैरह कुछ खरीदना है तो कार के अंदर ही बंदे को पहुंचाया जाएगा। और जल्द ही रियाज म्यूनसिपलिटी की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि टिकट की खरीदारी कैसे हो सकती है। फिलहाल इस सिनेमा हॉल पर काम चल रहा है। खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दिन में 3 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें अरबी भी शामिल होगी और नॉन अरबिक फिल्म भी दिखाई जाएगी। एप्लीकेशन टैक्सी का सेक्टर पूरी तरह से सऊदियों के लिए रिजर्व हो चुका है सऊदी अरब में। अब कोई भी अजनबी वर्कर किसी भी पोस्ट पर एप्लीकेशन टैक्सी में काम करता हुआ नहीं दिखेगा। अगर कहीं देखा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं करीम टैक्सी की। तो करीम टैक्सी ने सऊदी गवर्नमेंट के इस फैसले का बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किया है। करीम टैक्सी के मुताबिक उसके यहाँ पर जो सऊदी है उसकी तादाद अभी तक 96% हो गई है बढ़कर, यानी सिर्फ 4% ही अजनबी उसके अंदर काम कर रहे हैं। करीम के मुताबिक आपको बता दें कि 13 मुल्कों की करीम ने रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया है कि 33 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र है करीम के, जिसमें से 28 मिलियन जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो सऊदी अरब के शहरों में काम करते हैं। करीम टैक्सी के मुताबिक उनकी कंपनी ने पिछले 3 सालों में 300 मिलियन से ज़्यादा के दौरे किए हैं, यानी इतनी ट्रिप उनकी टैक्सियों ने लगाई है जिनके लिए 2,50,000 ड्राइवर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ट्रैफिक हादसों से बचाव का बेहतरीन अलर्ट सिस्टम रखने वाला अरब दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। अरब न्यूज़ में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि जीसीसी डेवलपमेंटल इंडेक्स के मुताबिक सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने सऊदी अरब के 48 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्से पर खतरों से बचाए रखने के लिए वार्निंग देने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। लगाए गए डिवाइसेज में से वार्निंग देने वाली आवाज़ें उस वक्त निकलती है जब ड्राइवर थकावट या मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से अपनी तवज्जो खो देता है। इसी तरह जब खराब मौसम की वजह से किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो ये सिस्टम वार्निंग जारी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का सिस्टम लगाने की वजह से 1000 हादसों में से जो मरने वालों का रेशियो है 28 से कम होकर 16 पर आ गया है। सऊदी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन CITC ने टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के नियमों को वायलेट करने पर कई ऑपरेटर पर 40 मिलियन रियाल से ज़्यादा के जुर्माने लगाए हैं। CITC ने ये जुर्माने सऊदी टेलीकॉम कंपनी यानी STC, इत्तेहाद टेलीकॉम कंपनी यानी मोबाइल टेली कम्युनिकेशन कंपनी सऊदी अरब, जैन KSA, इत्तेहाद जोहरा टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिबारा मोबाइल KSA पर लगाए हैं। STC पर 31.4 मिलियन रियाल, मोबाइली पर 1.2 मिलियन रियाल, जैन KSA पर 9,96,000 और लिबारा मोबाइल पर 3,66,000 रियाल जुर्माना लगाया है, जबकि बाकी दूसरे ऑपरेटर्स पर 6.16 मिलियन रियाल जुर्माने लगाए हैं।
अब बात करते हैं भला इतने ज़्यादा जुर्माने सीआईटीसी की तरफ से क्यों लगाए गए हैं मोबाइल कंपनियों पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रमोशनल ऑफर है वो अपनी मर्जी से कस्टमर्स को दिए गए हैं। इसके लिए भी एक लिमिट रखी जाती है सीआईटीसी की तरफ से, उस लिमिट का पालन नहीं किया गया। साथ ही आपको बता दें कि लाइसेंस जो मिलता है टेलीकॉम कंपनियों को, जो फ्रिक्वेंसी उसके अंदर दी जाती है, उसका भी नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है कि जो कस्टमर्स की शिकायतें होती हैं, यानी जो कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं बंदे, तो कस्टमर्स की सुनवाई नहीं हुई है, यानी जो उनकी प्रॉब्लम उन्होंने रिकॉर्ड कराई है उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया है। इस तरह के वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके चलते इनको इतना बड़ा जुर्माना झेलना पड़ रहा है। सऊदी ट्रैफिक विभाग यानी मरूर का कहना है कि 8 कंडीशन ऐसी है जिसमें ड्राइवर को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो ओवरटेक करे। आजिल अखबार के मुताबिक ट्रैफिक विभाग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ओवरटेक न करने की 8 कंडीशन को बयान किया है। वो कौन कौन सी कंडीशन है आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मौसम अगर धुंधला हो, यानी डस्ट वगैरह अगर उड़ रही हो, या बारिश के दौरान अगर सामने का व्यू साफ दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ओवरटेक नहीं करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस साइड में ओवरटेक करने अगर वहां पर ठीक जगह ना मिल रही है, तो जब तक ठीक जगह ना मिले ओवरटेक नहीं करना है। इसी के साथ अगर अगली गाड़ी ने पहले से सिग्नल दे दिया हो तो ओवरटेक नहीं करना है। ढलान और चढ़ाई वाली जगहों पर भी ओवरटेक नहीं करना है। चौराहों और फिसलन वाली सड़कों पर भी ओवरटेक करना मना है। और अगर आपसे पिछली वाली गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया ओवरटेक करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ओवरटेक नहीं करना होगा। इसी तरह से चौराहों, रेलवे लाइन, पुलों और जेब्रा क्रॉसिंग पर भी ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह से अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक हादसों में कमी लाई जा सकती है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 140 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल संख्या बढ़कर 3,64,753 हो गई है। बीते दिन की अगर रिकवरी देखें तो 159 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,56,541 हो गई है। बीते दिन की मरने वालों की खबर 5 है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद अब तक 6,318 हो गई। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केस 1,894 रह गए हैं, जिनमें से क्रिटिकल केस 321 है, जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। सऊदी अरब में आने वालों के पासपोर्ट पर आम अल-ख़त अल-अरबी यानी अरबिक कैलीग्राफिक ईयर 2021 की मोहर लगाने का फैसला किया गया है। रियाद, जद्दा और दम्माम हवाई अड्डों पर सऊदी अरब पहुंचने वालों के पासपोर्ट पर जुमे से अरबी रस्म अल-ख़त साल की मोहर लगाई जा रही है। ये खबर अगर आपको समझ ना आई तो थोड़ा सा मैं समझा दूं कि आपने तरह तरह के बोर्ड्स वगैरह, होर्डिंग वगैरह देखे होंगे मार्केट्स में। अरबी अलग अलग अंदाज में लिखी होती है, वो कैलीग्राफी होती है, यानी कैलीग्राफी उसको बोलते हैं। और जो साल 2021 है, यानी जो साल चल रहा है, इसको अरबी कैलीग्राफी का साल कहा जा रहा है। यानी तरह तरह के प्रोग्राम अरबी कैलीग्राफी को लेकर किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि सऊदी कल्चर मिनिस्ट्री और जवाजात की तरफ से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है कि जो पासपोर्ट पर मोहर लगाई जा रही है उस पर यह बताया जाए कि साल 2021 को सऊदी अरब ने अरबी कैलीग्राफी का साल कहा है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कुछ खास इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस इसमें यही दिखाया जा रहा है कि अरबी को कितनी अहमियत दी जा रही है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, ने कहा कि किसी भी वर्कर की जो सऊदी अरब में काम करता हो उसकी बिना लिखित मर्जी के सैलरी नहीं काटी जा सकती, लेकिन 6 कंडीशन ऐसी है जिसमें उसकी बिना मर्जी के सैलरी काटी जा सकती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है आपको बताएंगे। अगर वर्कर ने कंपनी या अपने कफील से कोई कर्ज ले रखा है और कफील के पास वो लिखित में मौजूद है प्रूफ उसका, तो वर्कर की मर्जी के बिना सैलरी काटी जा सकती है, लेकिन सैलरी सिर्फ 15% प्रति माह काटी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं काटी जा सकती। सोशल इंश्योरेंस की किस्त जमा करने के लिए सैलरी वर्कर के अकाउंट से काटी जा सकती है। बचत फंड में जिस वर्कर ने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है उसके लिए सैलरी काटी जा सकती है। फंड के कर्जे की रकम भी सैलरी से काटी जा सकती है। अगर कंपनी अपने वर्कर के लिए घर बनवा रही हो या उसी तरह की कोई और फैसिलिटी दे रही हो तो उसके हवाले से भी किस्तों के रूप में सैलरी काटी जा सकती है। अगर वर्कर से काम करते हुए ऐसी गलती हो जाती है जिससे कंपनी को कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भी भरपाई सैलरी से की जा सकती है। या कोई ऐसी चीज़ है जिसको वर्कर ने फेंक दिया हो जो कि कीमती थी, तो उसका भी नुकसान वर्कर की सैलरी से भरा जा सकता है। इसी के साथ अंत में आपको बता दें कि कभी कभी कुछ ऐसे सीन बन जाते हैं कि वर्कर और कंपनी के बीच कभी कुछ मसला बन जाता है जिसके चलते अदालत जाना पड़ता है। तो अदालत के फैसले में अगर यह आता है कि वर्कर को इतने पैसे जुर्माने के अदा करने होंगे तो वो जुर्माना भी कंपनी उसकी सैलरी से काट सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो नियम है वो सऊदियों के लिए भी है, अजनबियों के लिए भी है। तो सैलरी काटे जाने को लेकर जो भी नियम बताए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, वो सऊदी वर्करों और अजनबी वर्करों के लिए, यानी दोनों तरह के वर्करों के लिए बताए गए हैं।
सऊदी अरब में इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एमान अल मंसूर ने कोरोना की सऊदी वैक्सीन और दुनिया के दूसरे मुल्कों की वैक्सीनों के बीच जो कुछ फ़र्क था उसके बारे में जानकारी दी है। अल अखबारी चैनल के एक मशहूर प्रोग्राम 120 को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर एमान अल मंसूर ने कहा कि सऊदी वैक्सीन DNA टेक्नोलॉजी से बनी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मुश्किल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडे टेम्परेचर में स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा इसको 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है, यानी 1 साल तक एक्सपायर नहीं होगी। इस वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा उन मुल्कों को मिलेगा जहां वैक्सीन को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है या दूर तक वैक्सीन पहुंचाने का इंतजाम ऐसा नहीं है जहां पर जल्दी वैक्सीन पहुंचाई जा सके। सऊदी वैक्सीन स्कॉलर्स टीम के हेड डॉक्टर एमान अल मंसूर ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स के चरण से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद ही ये दावा किया जा सकेगा कि वैक्सीन किस हद तक सेफ है, जबकि अगले चरण में वैक्सीन के कारगर होने का पता लग जाएगा। डॉक्टर एमान अल मंसूर ने आगे कहा कि सऊदी वैक्सीन जिस जिस स्टेज से गुजरेगी उसकी जो तजुर्बाती रिपोर्ट है वो जारी की जाती रहेगी। सभी तरह के स्टेज में कामयाबी के बाद ही वैक्सीन की तैयारी का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। इस सारी कार्रवाई में लगभग 8 महीने लग जाएंगे।